₹39,600 करोड़ का घोटाला हुआ और दोगली मीडिया जो है इसको नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बता रही है। 5 राफेल विमान आ गए, मतलब 2 दिन से लगातार केवल राफेल राफेल दिखा रही है मीडिया, सारी समस्याएं खत्म हो गई है। अब सोचिए, एक सीधा सीधा हिसाब है, जिस जहाज को, जिस राफेल को कांग्रेस 570 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, उसी जहाज को 1670 करोड़ में नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। हर राफेल के पीछे 11,000 करोड़ रुपए का, हर राफेल के पीछे इन लोगों ने घटवाला किया है। सोचिए आप, 1100 करोड़ रुपए का, हर राफेल के पीछे 1100 करोड़ रुपए का घोटाला। अभी 5 आए हैं, कुल 36 आने हैं। अब 1100 गुणे आप 36 करेंगे तो कितने का घोटाला हो गया, आप जरा अंदाजा लगा लीजिए। ठीक यही प्लेन कांग्रेस 570 करोड़ रुपए में खरीद के ला रही थी। आप भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन इस घोटाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चला था। और जब कोर्ट ने खरीद फरोख्त की जो फाइल है, डील की जो फाइल है, उसको जब मांगा तो रक्षा मंत्रालय से, जी हां, हमारे रक्षा मंत्रालय से राफेल डील की फाइल ही गायब हो गई। क्या यह बात आपको पच सकती है? क्या कोई ये फिल्म की स्टोरी चल रही है देश में? एक दलाली होती है, एक घोटाला होता है, उसकी रक्षा मंत्रालय से फाइल ही गायब हो जाती है। और 570 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में आप कैसे खरीद सकते हैं भाई? अंधभक्त कहते हैं कि उसमें बहुत सारा एसेसरीज लगा है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल खरीदने गए तो मोटरसाइकिल में डिक्की नहीं होता है, तो उसमें एक डिक्की लगा दिया पीछे रखने के लिए। उसमें जो एक्सीलरेटर और गियर होता है उस पर कवर लगा दिया, जो मिरर होता है, मिरर नहीं होता, मिरर लगा दिया, कहीं पायदान लगा दिया, कुछ और चमकीला स्टिकर लगा दिया। ये सारा ऐसे सीरीज आप लगवा लीजिए, उसमें टेप रिकॉर्डर भी लगवा लीजिए, टीवी भी लगवा लीजिए, तो क्या उसका दाम, क्या उसका दाम जो मूल कीमत है उसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आप 50,000 की मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो उसमें ऐसे सीरीज लगवा देंगे तो 1.5 लाख का मोटरसाइकिल हो जाएगा। अरे बहुत होगा, 10,000, 20,000 बढ़ सकता है, 30,000 बढ़ सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अंधभक्त कहते हैं कि राफेल में ऐसे सीरीज लगाया गया, इस नाते उसका दाम 570 करोड़ से बढ़ करके 1670 करोड़ हो गया, 1100 करोड़ रुपया बढ़ गया। आप सोचिए, ये पचने वाली बात है। और इस पर हमारे देश का बेशर्म मीडिया जश्न बना रहा है, मोदी को उपलब्धि बता रहा है। अरे कतर और मिस्र जैसे छोटे देश राफेल को बहुत पहले खरीद चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, रूस का, अमेरिका का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा नहीं कि वो महाशक्ति बन गए हैं। राफेल बहुत नया टेक्नोलॉजी का मामला जहाज नहीं है जिस जैसा आप प्रचारित कर रहे हैं, और न ही इससे महाशक्ति बन जाएंगे आप। इस डील को पूरी दुनिया देख रही है, पूरे देश के बुद्धिजीवियों के सामने है। हमारे देश की जनता धर्म भीरू, आपने उसको मंदिर में उलझाया हुआ है। लेकिन इस बेशर्मी का पर्दाफाश जिस दिन होगा कि 570 करोड़ का प्लेन आप लोगों ने 1670 करोड़ में खरीदा था और उसका जश्न मनाया था, ढिढोरा पीटा था, उस समय जब पूरा देश कोरोना महामारी से त्रस्त है, बाढ़ से त्रस्त है, लोग पाषाण काल में जीने चले गए हैं, पेड़ों पर लोग रह रहे हैं। इस समय बाढ़ से बचने के लिए लोग पेड़ों पर रह रहे हैं। और कोरोना से आप देख ही रहे हैं, कोई खाट पे लाद के ले जा रहा मरीज को, कोई कंधे पे सिलेंडर लाद करके दौड़ रहा है, डॉक्टर मर रहा है, पुलिस वाला मर रहा है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में राफेल का जश्न इतना बढ़ा चढ़ा करके बनाया जा रहा है जैसे कि हम विश्व शक्ति हो गए हैं। चाइना अब एकदम थर-थर कांप रहा है, उसने हमारी जमीनों पर कब्जा करना छोड़ दिया है। इतनी बड़ी बेईमानी का मैनेजमेंट मोदी जी कर रहे हैं, अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं। आप सोचिए, कांग्रेस 126 प्लेन खरीद रही थी, 126 राफेल खरीद रही थी 42,000 करोड़ में। इनकी ये किस हिसाब से इतना महंगा खरीद करके ले आए, आप ये बताइए। फाइल गायब हो जाती है
और इसके लिए, केवल इसी के लिए आपको एक उदाहरण बता दूं, जब घर में हथियार कब खरीदा जाता है? जब पड़ोसी से झगड़ा होता है। आप हाकी स्टिक घर में कब खरीदते हैं? लाठी कब खरीद करके रखते हैं घर में? जब अगल बगल से झगड़ा होने की कोई चांस, दिक्कत रहता है, तो आप घर में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा के लिए हमारे पास कुछ हथियार होना चाहिए, और फिर आप हथियार खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ उस झगड़े को पैदा किया गया, हमारे यहाँ उरी अटैक कराया गया, पुलवामा अटैक कराया गया, सैनिकों को मरवाया गया हमारे देश में साजिश करके। अभी तक पुलवामा के हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, पठानकोट हमले का पता नहीं चल पाया है। जो आतंकी गिरफ्तार हो रहा है उसको बेल मिल जा रही है, छूट मिल जा रही है। आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इन सरकारों ने, आरएसएस और बीजेपी की सरकारों ने उन हमलों को करवाया है ताकि पाकिस्तान से, चीन से झगड़े का माहौल बने, और जब झगड़े का माहौल बनेगा तब आप हथियार खरीदेंगे। हमें रफाल की कोई जरूरत नहीं थी, यह अननेसेसरी खरीदा गया है। और 570 करोड़ में एक बार हम खरीद सकते थे, लेकिन आप 570 करोड़ के जहाज को युद्ध करवा करके, सैनिकों को मरवा करके, देश में युद्ध का माहौल बनवा करके, उसी 570 करोड़ के जहाज को 1670 करोड़ में खरीद करके पूरे देश को, देश की अस्मिता को, देश को बट्टा लगा रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं। और उसमें बराबरी की भागीदारी ये गोदी मीडिया है। हो सकता है फिर से मेरा पेज बंद कर दिया जाए, फिर से मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं इसके पहले जब रफाल का पूरा खुलासा किया था तो मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया गया। अब ये दूसरा पेज है, हो सकता है ये बंद कर दिया जाए, लेकिन हम बोलते रहेंगे। ये नंगा नाच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा देश आज बाढ़ से त्रस्त है, कोरोना से त्रस्त है, जीडीपी चली गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और ये नरेंद्र मोदी इतनी बेशर्मी के साथ देश के एक एक संसाधनों को, संवैधानिक संस्थाओं को बेच रहा है, निजीकरण कर रहा है, निजी हाथों में दे रहा है। और आज के समय में दलाली का जश्न मना रहे हो, घोटाले का जश्न मना रहे हो। 39,600 करोड़ रुपया अंडानी के जेब में चला गया और तुम जश्न मना रहे हो। अरे मूर्खो, केवल 570 करोड़ रुपए में ही फ्रांस राफेल को बनाने की टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे रहा था। उसी पैसे में 570 करोड़ रुपए में प्लेन तो दे ही रहा था, जो उस प्लेन की टेक्नोलॉजी थी उसको भी साझा कर रहा था फ्रांस भारत के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। 90 साल पुरानी कंपनी तुमको खराब लगने लगी, मात्र 12 दिन में खड़ी हुई रिलायंस डिफेंस लिमिटेड जो है तुमको बहुत अच्छा लगने लगा। अरे किस गलतफहमी में जी रहे हो यार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ठेका छीना गया। 570 करोड़ में खरीदने वाले जहाज को 1670 करोड़ में खरीदा गया, और रिलायंस को ठेका दे दिया गया, जो कंपनी 12 दिन पहले बनी है, जिनके पास ईंट की एक दीवार नहीं है, उस कंपनी को, जिसने सुई नहीं बनाया, उसको राफेल बनाने का ठेका तुम दे रहे हो, और तुम वाह वाह कर रहे हो। कितना बेशर्म हो यार तुम लोग। ये तुम्हारी देशभक्ति है, देशभक्ति के नाम पर देश बेचना है। कितने जवानों को तुमने मरवा दिया युद्ध का उन्माद देश के सामने, दुनिया के सामने लाने के लिए। पठानकोट हमले का क्या हुआ? उरी अटैक के बाद क्या बदला है? पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ? पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को लाते हुए पकड़ा गया, उसको जमानत कैसे मिल गई जी? एक आतंकी को लेकर के आ रहा दिल्ली चुनाव के समय, और उसको जमानत मिल गई। तुमने हमारे स्टूडेंट्स को, छात्रों को, एक्टिविस्टों को जेल में डाल रखा। प्रोफेसर हनी बाबू को भी तुमने जेल में डाला है, और आतंकियों को जमानत दे रहे हो। दलाली का जश्न अभी यही देखना रह गया था दिन, भारत को, देश को, मतलब भारतवासियों को, मतलब अब जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। एक घोटाले का जश्न मनाया जा रहा है, जिस घोटाले की फाइल बताया गई कि रक्षा मंत्रालय से ही गायब हो गई, सबसे देश का सबसे सुरक्षित जगह से गायब हो गई, और तुम उसका जश्न मना रहे हो, सवाल नहीं कर रहे हो। क्या तुम जवाब दोगे? हमने सुना है नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में टाइम कैप्सूल डाल रहे हैं। क्या उसमें यह लिखा जाएगा 570 करोड़ की एयरक्राफ्ट को इन्होंने 1670 करोड़ में खरीद करके घोटाला किया था? अरे कुछ शर्म करो, डूब मरो मीडिया वालों।
मैं अपने सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप टीवी और अखबार का विरोध करिए, इसका बायकॉट करिए, इन चैनलों को देखना बंद करिए। सोशल मीडिया से जुड़े हुए पेज को ही देखिए, सोशल मीडिया की खबरों को ही देखिए, और उसमें भी आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा कि आप कोई फेक न्यूज तो नहीं देख रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे फेक न्यूज हैं, उसमें भी आपको तमाम प्रतिष्ठित जो चैनल हैं जो सरकार की आंख में गड़े हुए हैं उनको देखिए, पढ़िए, इस गोदी मीडिया का बहिष्कार करिए। ये देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का जहर भर रहे हैं। मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम के दम पर ही सत्ता में आई है। जितना जहर बढ़ेगा मोदी सरकार का वोट बैंक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, लोग कम्युनलाइज होंगे और जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उस पर इसी तरीके से पर्दा डाला जाएगा। आज सोचिए 39,600 करोड़ रुपए जो सीधे सीधे हर आदमी को दिख रहा है, उस घोटाले पर पर्दा डाल करके उसको अपनी उपलब्धि बना करके नरेंद्र मोदी प्रचार करवा रहे हैं। तो सोचिए जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उसका क्या होगा, उस पर कहां चर्चा हो पाएगी। ये सब केवल इस नाते हो पा रहा है कि आप अपने घरों में बैठ करके उस जहर को अपने दिमाग में, अपने बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं, इसी नाते हो पा रहा है। तो प्लीज इन चैनलों का, इन अखबारों का, इनको देखना पढ़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो इस देश को कोई बचा नहीं सकता है। मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ समझना चाहते हैं या कोई भक्त डिस्कस करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8960043920। आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी लोग मेरी बातें इतनी देर तक सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।